राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो पिछले कुछ वीडियोस में आपने समझा मार्केट मेकर मॉडल के बारे में, जिससे हमें पता चला कि ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मॉडल है, जिससे हमारा एंट्री एंड बायस दोनों ही बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो आज हम मार्केट मेकर मॉडल को लिक्विडिटी के साथ अलाइन करके अपना हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, मार्केट मेकर मॉडल अकेले में उतना कुछ खास नहीं है, अगर उसको आप लिक्विडिटी के साथ अगर अलाइन कर देते हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा आपको हाई एक्यूरेसी वाली ट्रेड सेटअप एंड आपकी बायस को और ही ज़्यादा ये मजबूत बना देगी। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो गाइस इस वीडियो में बने रहे और लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या है, इंटरनल रेंज एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है, तो देखो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स से। यानी कि एफवीजी जो होती है वो किसी रेंज के अंदर जो एफवीजी होती है वो हमारा क्या एज ए इंटरनल रेंज लिक्विडिटी उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, एंड IRL इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, एंड देन उसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो गाइस जो ओल्ड हाइस एंड ओल्ड लोस होते हैं हमारे, ठीक है, स्विंग्स के, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहा जाता है। ठीक है, जो डीलिंग रेंज के हाइस एंड लोस होते हैं, तो उसे शॉर्ट फॉर्म में ERL कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो जब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ले चुकी होती है ना मार्केट, तो मार्केट क्या होती है, वापस हमारा नेक्स्ट ड्रॉ यानी कि मार्केट का अगला टारगेट हो जाता है हमारा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, तो यानी कि जब ओल्ड हाइस या ओल्ड लोस मार्केट स्वीप कर जाती है तो नेक्स्ट मार्केट कहाँ पर ड्रॉ करने वाली होती है, एफवीजी पे, वापस उसी रेंज के अंदर एफवीजी पे ड्रॉ करने आती है। ठीक है, और जब सेम उसके ऑपोजिट अगर प्राइस क्या होता है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को टैप करती है यानी कि किसी एफवीजी पे टैग करती है प्राइस, तो उसके बाद क्या होता है, प्राइस हमारा इंटरनल से लेकर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की ओर हमारा नेक्स्ट टारगेट बन जाता है, जो ओल्ड हाइस या ओल्ड लोस होती है। ठीक है, तो आगे हम समझते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम समझते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। जैसे कि ये देखो आप लोग, ये हमारे क्या है, डीलिंग रेंज है। इस डीलिंग रेंज के अंदर ये हमारा क्या होगा, डीलिंग रेंज का जो स्विंग हाई हो गया ये हो गया हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, क्योंकि ये डीलिंग रेंज के बाहर है। ठीक है, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, लेकिन देखो डीलिंग रेंज के अंदर जो हमारे एफवीजी अगर कहीं पर होती है, डीलिंग रेंज के अंडर अगर डिस्काउंट एरे पे हमारी एफवीजी, प्रीमियम एरे पे नहीं, डिस्काउंट एरे पे अगर हमारी कोई एफवीजी फेयर वैल्यू गैप होती है तो वो हमारी क्या हो जाती है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो प्राइस जब किसी एक एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी को लेके आती है, ले चुकी होती है, तो प्राइस कहाँ पर जाती है, तो नेक्स्ट टारगेट प्राइस का हो जाता है हमारा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को और। ठीक है, यानी कि एफवीजी। अगर फिर क्या होती है, प्राइस जब एफवीजी को ले चुकी होती है वापस, तो फिर क्या वो एफवीजी यानी कि इंटरनल तो ले चुकी है, अब जाएगी प्राइस वापस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की ओर। ठीक है, तो ये रहा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो इसी तरह से प्राइस क्या चलती रहती है। तो सेम उसके ऑपोजिट हमारी अगर बियरिश साइड में अगर इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो हमारी बियरिश से है, तो क्या होगा, जैसे कि उस पिछले स्लाइड में हमारे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो बुलिश थी, तो इस कंडीशन अगर हमारे सिनेरियो कुछ उसके ऑपोजिट हो, यानी कि इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो अगर हमारी बियरिश हो, तो क्या होती है कि हमारी जो लोअर लो बनती है तो वो क्या हो जाती है, हमारी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी जैसे प्राइस ने लिया तो फिर वापस क्या, प्राइस इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी को और जाएगी, यानी कि एफवीजी पे। ठीक है, एफवीजी पे जाती है जैसे ही, उसके बाद प्राइस का क्या, वापस एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी को लेने के लिए जाएगी। ये क्या है, प्राइस का एल्गोरिदम है, इसी तरह से काम करती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्राइस डज ओनली टू थिंग्स, यानी कि प्राइस हमेशा दो ही चीज़ करती है। क्या दो चीज़ करती है, प्राइस क्या करती है, या तो ओल्ड हाइस एंड ओल्ड लोस। ठीक है, ओल्ड हाइस या फिर ओल्ड लोस को प्राइस टारगेट करती है, और दूसरा क्या, रीबैलेंसेस द इम्बैलेंसेस, यानी कि जो इम्बैलेंस होती है प्राइस में, इम्बैलेंस को वापस से रीबैलेंस करती है, यानी उसको फिल करती है। ठीक है, इसके अलावा मार्केट कुछ भी दूसरा चीज़ नहीं करती, यानी कि मार्केट पूरी इसी दो लॉजिक के बेस पर चलती है। ठीक है, एक्सटर्नल यानी कि हाई लोस को स्वीप करना, मार्केट का ओनली दो काम है, हाई या लो को स्वीप करना और रीबैलेंस करना इम्बैलेंसेस को। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं अच्छे से थोड़ा एग्जाम्पल में।
तो यहाँ पर उससे पहले क्या होता है, हम टाइम फ्रेम एलिमेंट को हम समझ लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें क्या टॉप डाउन करने में आसानी हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर जैसे देख सकते हो, अगर मंथली लेवल से यानी कि हमारा कोई मंथली लेवल है मंथली टाइम फ्रेम का, तो उसके लिए क्या हम डेली का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, ठीक है, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर अगर हमें शिफ्ट देखना हो तो डेली टाइम फ्रेम पे, और वहीं अगर हम MMXM देखेंगे मंथली PDRS पे, तो क्या डेली का MMXM होना चाहिए वहाँ पर सेम। अगर हमारा वीकली का लेवल है तो हम क्या करेंगे, H4 यानी 4 आवर का टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर हमें ब्रेक देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। और वहीं हम वीकली PDRA अगर रहा तो हम MMXM वहाँ पर क्या देखेंगे, वीकली PDRS पे 4 आवर का MMXM वहाँ पर अलाइन करेंगे सेम, ठीक है। डेली का लेवल्स पे H1 का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, एंड MMXM अगर हमें अप्लाई करना तो H1 का भी 1 आवर का, ठीक। उसी तरह 4 आवर का अगर लेवल रहे तो हम क्या 15 मिनट का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, एंड देन 15 मिनट का MMXM भी, ठीक है। अगर 1 आवर का लेवल रहे तो 5 मिनट का स्ट्रक्चर एंड 5 मिनट का MMXM। M15 का लेवल रहे तो 15 मिनट का लेवल अगर रहता है कोई तो हम क्या करेंगे, लेवल्स यानी कि डिस्काउंट या प्रीमियम में रहे, ओके। अगर तो उस कंडीशन में हम क्या M1 का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, या फिर हम M1 यानी 1 मिनट का हम MMXM यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पे चलते हैं, तो जिससे क्या हम अब एग्जांपल देख लेते हैं जो हमने अभी तक बात किया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो, ये क्या है, हमारा USD JPY का मंथली का चार्ट है 1 मंथ का। तो यहाँ पर प्राइस क्या करती है, एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी को ले चुकी होती है। तो देखो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो क्या बुलिश है यहाँ पर। तो अगर एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी देखो, सिंपल मार्केट एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी ले चुकी होते थे, हमारा क्या हमने क्या सीखा, एक्सटर्नल मार्केट एक्सटर्नल को अगर ले चुकी होती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केट क्या होती है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। यानी कि हम यहाँ से एक्सटर्नल लिया मार्केट ने, यहाँ से हम क्या बाय देखेंगे, ठीक है। बाय देखेंगे कब तक हम बाय देखेंगे, जब तक प्राइस इस FVG तक, यानी कि ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या, ये हमारा इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी है BRS FVG। तो हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि हम यहाँ से बाई करें या नहीं करें, वो हमें कैसे, अगर मंथली का लेवल है तो क्या हम डेली का MMXM यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो मंथली का लेवल, तो डेली का क्या इस यहाँ पर MMXM रहा हमारे साथ, स्मार्ट मनी रिवर्सल एंड लो रिस्क सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्मार्ट मनी रिवर्सल। तो देखो ये स्मार्ट मनी जो रिवर्सल हुआ, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी इसी ने लिया, एंड देन देखो ये हमारा क्या हुआ, मार्केट मेकर्स मॉडल का जो हमारा ये सेल साइड का कर्व, एंड देन हमें बाई साइड का कर्व। तो जैसे कि यहाँ पर ओरिजिनल कंसोलिडेशन हुआ, तो यहाँ पर डेली पे क्या मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, स्विंग हाई ब्रेक, एंड ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे कंफर्म हो गया कि हाँ अब हम बुलिश जा सकते हैं। यहाँ से हमारा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो क्या शिफ्ट हो जाएगा बुलिश की ओर डेली टाइम फ्रेम पे। कब तक, जब तक इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी नहीं ले लेती है। तो यहाँ तक हमारा क्या टारगेट, ठीक है। तो यहाँ से डेली टाइम फ्रेम पे क्या हमारा देखो, एक तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हो पहला, एंड दूसरा है यहाँ पर एक्यूमुलेशन पे एंड री एक्यूमुलेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट मनी रिवर्सल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा ये जो टारगेट था यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा डन हो चुका है। तो यहाँ पर जैसे देखो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री, एंड दूसरी ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ, एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री। तो ये देखो काफ़ी सारे हमारी अपॉर्चुनिटी बनती है यहाँ पर, ठीक है, अगर हम लिक्विडिटी को अलाइन करते हैं मार्केट मेकर मॉडल के साथ, ठीक है। अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगला एग्जांपल से हमारा USD JPY का वीकली का चार्ट है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, यहाँ पर ये जो हमारे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो क्या है बुलिश से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, ये बुलिश FVG थी, फेयर वैल्यू गैप, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो प्राइस ने क्या किया था, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को टैप किया। तो इंटरनल के बाद हमारा क्या जाएगा, प्राइस कहाँ पर जाएगा, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहाँ पर है, ये रहा हमारा एक्सटर्नल रेंज, एंड ये इंटरनल रेंज। तो भाई इंटरनल रेंज जो प्राइस टैग कर गई, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अब एंट्री लेना या नहीं। तो अब कैसे देखेंगे उसको, कैसे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो जैसे ये रहा हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम, तो जैसे देखो जब तक प्राइस यहाँ पर हमारा ओरिजिनल कंसोलिडेशन नहीं पे फेज पे नहीं आ जाता, तो हम एंट्री नहीं लेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पर ओरिजिनल कंसोलिडेशन, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्मार्ट मनी रिवर्सल। तो ये रहा हमारा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक एंड ऑर्डर ब्लॉक पे पहला एंट्री, यहाँ पर जैसे देख सकते हो ये रहा हमारा पहला एंट्री, एंड देन दूसरा ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे लो रिस्क बाय, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, एंड देन एंट्री
एक्यूमुलेशन पे एंड ऑर्डर ब्लॉक एंड यहाँ पे री एक्यूमुलेशन पे एंट्री। कब तक हमारा टारगेट? एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी की ओर। तो देखो गाइस, हम इनने इंटरनल टू एक्सटर्नल रेंज कितनी आसानी से हमने क्या अचीव कर लिया, किसके साथ? मार्केट मेकर मॉडल के साथ। ठीक है, तो यह लिक्विडिटी के साथ हम अगर मार्केट मेकर मॉडल को ऐड कर देते हैं तो हमारा जो मतलब क्या होता है, मॉडल और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ठीक है, और ये हमारी क्या विनिंग परसेंटेज जो हमारी होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है। ठीक है, अगला एग्जांपल हम चलते हैं। अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं डेली के चार्ट पे। ठीक है, तो डेली पे चार्ट पे जैसे ये देख सकते हो, ये डेली का रेंज है, डेली का रेंज। तो डेली का रेंज हुआ तो इसमें ये हमारा क्या हुआ, ये जो हमारे स्ट्रक्चर है तो ये एक्सटर्नल रेंज हो गया। ये एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी प्राइस जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी ले चुकी होती है तो प्राइस कहाँ पे जाएगी? इंटरनल रेंज। तो यहाँ पे देखो इस रेंज के अंदर इंटरनल रेंज कौन सा है? ये रहा हमारा बियरिश एफबीजी, यानी कि ये इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी होगी। तो भाई इंटरनल, तो हम यहाँ पे इंटरनल, अब देखो इंटरनल से फिर प्राइस कहाँ जाएगी? एक्सटर्नल। तो वापस देखो इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी से प्राइस वापस कहाँ? एक्सटर्नल की ओर गई है। इसी को अगर हम लो टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं कैसे, डेली का चार्ट है तो क्या हम यूज़ करेंगे? 1 आवर का स्ट्रक्चर या फिर 1 आवर का MMXM। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर जैसे देख सकते हो डेली का सेम चार्ट, यहाँ पर क्या था? हमारा मार्केट मेकर बाय मॉडल था। यहाँ पर क्या था? ओरिजिनल कंसोलिडेशन, लो रिस्क सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्मार्ट मनी रिवर्सल। तो एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी से हमारा स्मार्ट मनी रिवर्सल हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक होता है तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं पहला। ठीक है, एंड देन लो रिस्क बाय दूसरी एंट्री एंड एक्यूमुलेशन तीसरी एंट्री एंड चौथी एंट्री कहाँ पर? यहाँ पर री एक्यूमुलेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो ये हमारे इसको हम अवॉइड करेंगे। क्यों? ये हमारे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को टैप कर चुकी होती है, लेकिन जब तक यहाँ टैप नहीं करती है तब तक हम क्या? हम बाइंग कर सकते हैं। कब तक? जब तक हमारा प्राइस इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी को नहीं चल जाती है। ठीक है, तो ये जैसे देखो ये कितना ईजी हमारा बन जाता है, एक्सटर्नल टू इंटरनल विद अलॉन्ग द मार्केट मेकर मॉडल्स। ठीक है, तो देखो ये हमारी क्या बनती है? यहाँ पर मार्केट मेकर सेल मॉडल बनती है। अब देखो इंटरनल रेंज की मार्केट लिक्विडिटी को टैप कर चुकी है तो फिर इंटरनल टू कहाँ जाएगी? एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बनाता है? मार्केट मेकर सेल मॉडल। जैसे ओरिजिनल कंसोलिडेशन, लो रिस्क बाय, एक्यूमुलेशन, री एक्यूमुलेशन एंड स्मार्ट मनी रिवर्सल। यहाँ पर देखो डिस्ट्रीब्यूशन करके मार्केट, यहाँ पे न्यूज़ होती है हमारी, FOMC रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूज़ में सीधे मार्केट एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी को टैग करती है। ठीक है, तो मार्केट सिर्फ हमेशा दो ही चीज़ करती है, क्या? एक्सटर्नल टू इंटरनल जाती है। एक्सटर्नल यानी कि ओल्ड हाइस एंड ओल्ड लॉस, और इंटरनल यानी कि फेयर वैल्यू गैप्स, यानी कि उसको बैलेंस करना, इम्बैलेंसेस को बैलेंस करना। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब हम 4 आवर का चार्ट ले लेते हैं। तो 4 आवर के चार्ट पे अगर देखो तो ये रहा हमारे इस रेंज का एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी, एंड देन वापस जब अगर एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी ले लेगी तो मार्केट नेक्स्ट क्या टारगेट होता है? इंटरनल रेंज। ये हमारे हुआ यहाँ पर, ये क्या होता है? इसको आप CV बोल सकते हैं, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी, या फिर ये हमारा क्या है? एक लिक्विडिटी वॉइड है। ये न्यूज़ के दौरान बनी थी एंड काफ़ी हमारा एक बड़ी कैंडल है, तो इसको क्या कहते हैं? लिक्विडिटी वॉइड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखो क्या होता है, प्राइस जब एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी लेती है तो ये इसके बाद इंटरनल को जाना चाहिए। अब जब इंटरनल को प्राइस ले चुकी होती है तो नेक्स्ट टारगेट क्या होता है? एक्सटर्नल। वापस देखो इंटरनल से प्राइस कहाँ पर जाती है? इंटरनल से टू एक्सटर्नल की ओर। अगर हम इसको लो टाइम फ्रेम पे देखते हैं कैसे हम एंट्री ले सकते हैं, तो समझते हैं इसको हम लो टाइम फ्रेम पे। 4 आवर का चार्ट है यहाँ पर जैसे देख सकते हो, तो हम यूज़ करेंगे इसमें कितना? 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, एंट्री के लिए। तो जैसे देख सकते हो ये हमारा यहाँ पर एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी ले चुकी होती है तो यहाँ पर हमारा ओरिजिनल कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, ओरिजिनल कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है एंड देन मार्केट स्ट्रक्चर जैसे ब्रेक होता है। ठीक है, तो ये हम पहले एंट्री ले सकते हैं यहाँ पर ब्रेकर पे, एंड देन उसके बाद एक्यूमुलेशन एंड री एक्यूमुलेशन, एंड देखो यहाँ पे एक्यूमुलेशन एंड री एक्यूमुलेशन, और फिर यहाँ पर हमारा होता है स्मार्ट मनी रिवर्सल। तो ये देखो यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं एक्यूमुलेशन री एक्यूमुलेशन पे। ठीक है, आराम से, एंड ओरिजिनल कंसोलिडेशन। तो यहाँ पर स्मार्ट मनी रिवर्सल पे क्या हुआ? इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी ले चुकी थी एंड स्मार्ट मनी
रिवर्सल है, तो यहाँ पर हम इजीली यहाँ पर क्या सेल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर रिजेक्शन मिला है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। एंड देन ये लो रिस्क सेल, यहाँ पर दूसरा सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। एंड देन ये डिस्ट्रीब्यूशन, एंड यहाँ पे तीसरा सेलिंग अपॉर्चुनिटी, एंड यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो काफ़ी सारी हमारे यहाँ पर क्या बाइंग एंड सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं अगर हम उसको इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी के साथ अलाइन करते हैं। और ये हमारे काफ़ी ज़्यादा क्या हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप हमें फॉर्म करके देती है प्राइस। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा GBP USD का 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ पर जैसे देख सकते हो ये हमारे डीलिंग रेंज रही। इस डीलिंग रेंज के अंदर क्या होती है प्राइस की, ये काफ़ी सारे यहाँ पे इक्वल हाइस बनते हैं, यानी कि ये एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी। अब प्राइस देखो एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी ली तो प्राइस ने ये एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इससे पहले क्या होता है, ये ओल्ड हाइस, देखो यहाँ पे एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी लेती है। अब देखो एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी अगर प्राइस ले ली तो प्राइस ये एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी ले ली तो प्राइस की नेक्स्ट कहाँ पे जाएगी, एक्सटर्नल टू इंटरनल। इंटरनल कौन सी वाली है, ये वाली है यहाँ पर बुलिश FVG। तो यहाँ पर ठीक है ये हमारी इंटरनल। अब इंटरनल टू वापस कहाँ जाएगी प्राइस, वापस एक्सटर्नल की ओर जाएगी। ये रहा एक्सटर्नल। अब देखो वापस एक्सटर्नल को गया, एक्सटर्नल के बाद वापस कहाँ पे आएगी, इंटरनल। यहाँ पे इसके बीच देखो थोड़ी सी यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनी है, तो ये हमारी क्या हुआ इंटरनल है बीच। एंड इंटरनल टू वापस कहाँ पर जाएगी, एक्सटर्नल। ठीक है, ये 1 आवर की चार्ट है, तो 1 आवर के लिए हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, 5 मिनट की। ठीक है, तो जैसे देख सकते हो यहाँ पर अगर हम 5 मिनट में ड्रॉप डाउन करें तो क्या हुआ, यहाँ पर स्मार्ट मनी रिवर्सल एंड लो रिस्क सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्मार्ट मनी रिवर्सल। तो काफ़ी हमें देखो कितना बढ़िया सॉलिड हमें क्या एक बायस हमें मिल जाती है। एंड हमारे क्या यहाँ पर हमें एक एंट्री मॉडल भी मिल जाती है, एंट्री ले सकते हैं हम एक्यूमुलेशन, रीएक्यूमुलेशन एंड ओरिजिनल कंसोलिडेशन के साथ। ठीक है, तो कितनी ज़्यादा हमारे हाई प्रोबेबिलिटी हो गई लिक्विडिटी के साथ अलाइन करके। देखो इंटरनल टू एक्सटर्नल इजीली, एंड देन देखो वापस एक्सटर्नल टू ये जो हमारी 1 आवर पे बनी थी इंटरनल उसको लेती है, एंड देन इंटरनल टू वापस एक्सटर्नल। तो कितनी इजी बन जाती है हमारी, जो मार्केट को देखने का एकदम तरीका नज़रिया है आपका वो बिल्कुल से बदल जाता है यहाँ पर। ठीक है, MMXM प्लस लिक्विडिटी। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल पे हम चलते हैं। 15 मिनट का चार्ट है हमारा GBP USD का। तो यहाँ पर 15 मिनट का अगर चार्ट पे हम दिखाएंगे आपको क्या है, एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी है। एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी देखो यहाँ पर अब प्राइस एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी लेती है तो जाएगी कहाँ को, नेक्स्ट इंटरनल को। यहाँ पर इंटरनल पे आती है, एंड इंटरनल टू वापस कहाँ पर जाएगी, वापस एक्सटर्नल को। तो मार्केट का सिर्फ यही काम रहता है और कुछ नहीं। मार्केट इसी एल्गोरिदम पे चलती है, इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल। इसके अलावा मार्केट कुछ भी करता है क्या, नहीं करता है। ठीक है, तो इसको हम लो टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब क्या है लो टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो क्या बना होता है हमारा ओरिजिनल कंसोलिडेशन, यहाँ पर एक्यूमुलेशन एंड स्मार्ट मनी रिवर्सल। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, स्मार्ट मनी रिवर्सल एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी ले चुकी होती है मार्केट, एंड यहाँ से स्मार्ट मनी रिवर्सल, लो रिस्क बाय एंड यहाँ पर एक्यूमुलेशन के साथ मार्केट सीधे ऊपर जाती रहती है। तो गाइस ये आपने देखा मार्केट मेकर मॉडल प्लस लिक्विडिटी दोनों का अगर हम अलाइन कर देते हैं एक साथ, अगर यूज़ करते हैं इसको कंबाइन करके, तो हमें कितने सारे ट्रेड सेटअप मिलते हैं डेली। प्लस ये हमारे एक्यूरेसी को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर देती है, प्लस ये आपके क्या बायस को मजबूत कर बनाती है, एंट्री मॉडल आपको देती है। ठीक है, एंड देखो ये रहा आज का वीडियो। तो गाइज कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट डाउन में ज़रूर बताएं। ठीक है, और गाइज वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो गाइज आप लोग लाइक किया करो। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट दिखाया करो यार। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय, गुड लक, गुड ट्रेडिंग।